मगर आज स्कूल में पढ़ी हुई उस लकड़हारे की कहानी याद आ गई सर, जो अक्सर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए चिल्लाया करता था, शेर आया शेर आया। वो सारा गांव उसकी मदद को दौड़ पड़ता था, और वह कोई शेर नहीं होता था। एक दिन सचमुच का शेर आया। उसने तो बहुत चिल्लाया कि शेर आया, मगर उसकी मदद को तब कोई नहीं आया। वही हाल मेरा भी है आज सर। कल तक मैं झूठ बोलता था तो सारा जमाना विश्वास करता था, और आज मैं सच बोल रहा हूँ तो एक भी इंसान विश्वास नहीं कर रहा है। हालात शेर बनकर मुझे खा रहा है, मगर जमाना मेरी हालत पे मुस्कुरा रहा है। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लगा। वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है? सभी बेईमान बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेईमानी के नए नए तरीके निकालते हैं। मासी जी एक बात बताऊं, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ हो, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करे। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, ताकि ये बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा। हमने कभी सुना था कि संसार में पोता अपने दादा का दूसरा जन्म होता है। शायद सही सुना था। ये जिंदगी एक खेत की तरह है, जहां इंसान किसान की तरह पाप और पुण्य के बीज बोता है, और वह बीज उसे फल की शक्ल में इसी संसार में पोते की तरह नसीब हो जाते हैं। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लगा। वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है? सभी बेईमान बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेईमानी के नए नए तरीके निकालते हैं। मासी जी एक बात बताऊं, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ हो, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करे। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, ताकि ये बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा, अपने दिमाग के बल पर, अपनी उंगलियों की अवस्था। ये क्या बाबूजी, फिर प्याज और रोटी? सब्जी दाल खाना तो कई दिनों से भूल ही गए हैं आप। कई दिनों से आप चटनी रोटी ही खा रहे हैं। कहते हैं चादर जितनी बड़ी हो इंसान को पैर उतने ही फैलाने चाहिए, मगर मेरी तो चादर ही छिन गई है। मैं अपने हिस्से का खाना बहुत पहले खा चुका हूं। ये चटनी रोटी भी मैं अगले जन्म से कर्ज लेकर खा रहा हूं। मगर अफसोस ये है कि आत्माराम को ये बात उस वक्त समझ में आई जब घर की दीवारें गिर गईं, औलाद का आशियाना उजड़ गया। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। आधी जिंदगी पढ़ाई में गुजर जाती है, आधी जिंदगी ठोकरें खाने में गुजर जाती है। तो क्या फायदा ऐसा पढ़ाई हासिल करके? उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लगा। वैसे भी आज के जमाने में कौन पढ़ाई लिखाई करके साधु संत बन जाता है? सभी बेईमान बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करके बेईमानी के नए नए तरीके निकालते हैं। मासी जी एक बात बताऊं, आजकल के जमाने में उसी बच्चे को पढ़ना चाहिए जिसके बाप के बाद दौलत का ढेर लगा हुआ हो, ताकि पढ़ाई लिखाई पूरी करके अपने बाप की कुर्सी पर जाके बैठ जाए और पढ़े लिखे डिग्री वाले नौजवानों को अपना गुलाम बनाकर उन पर हुकूमत करे। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं, ताकि ये बड़ा होकर किसी की नौकरी नहीं करेगा, अपना बिजनेस, अपना कारोबार खुद करेगा, अपने दिमाग के बल पर, अपनी उंगलियों की अवस्था।